इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं, साथ में लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों। चलो आगे बढ़ के वीडियो को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हर रात हमारे रब आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं इसकी मगफिरत करूं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो ठंडी नमाजें पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी शरीफ। दो ठंडी नमाजों से मुराद फजर और असर की नमाज है। फजर ठंडे वक्त के इख्तिताम पर और असर ठंडक की इब्तिदा पर अदा की जाती है। इन दोनों नमाजों का खास तौर पर इसलिए जिक्र फरमाया कि फजर की नमाज नींद के गलबे की वजह से और असर की नमाज कारोबारी मशगूलियत की वजह से पढ़ना मुश्किल होता है, लिहाजा इन दो नमाजों का एहतमाम करने वाला यकीनन बाकी तीन नमाजों का भी एहतमाम करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन 5 फर्ज नमाजों को पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तुम्हारे दिलों में इसी तरह पुराना और कमज़ोर हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सितूनों पर कायम की गई है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, यानी इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। बुखारी शरीफ। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, तुम्हारे रब इस बकरी चराने वाले से बेहद खुश होते हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर अज़ान कहता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, अज़ान कहकर नमाज पढ़ रहा है, सब मेरी डर की वजह से कर रहा है। मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में इसके लिए एक महल बना देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा और बहुत अमदा सवाब देने वाले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ है। जब मुलाकात हो तो इसको सलाम करे, जब दावत दे तो इसकी दावत कबूल करें, जब इसे छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो इसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहें, जब बीमार हो तो इसकी इयादत करें, जब इंतकाल कर जाए तो इसके जनाजे के साथ जाए और इसके लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करता है। हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़े तो इसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएगी, इसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाएगी, इसके लिए 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे, इसको 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब होगा और शाम होने तक शैतान से इसकी हिफाजत होगी। और जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद ये कलिमात पढ़े तो सुबह तक यही सब इनामात मिलेंगे। 6 जगहों पर हिस्सा 25 बार जिना के बराबर है। नंबर 1 कब्रिस्तान में, नंबर 2 जनाजे के पीछे, नंबर 3 तिलावत कुरान में, नंबर 4 उलमा के मजलिस में, नंबर 5 मस्जिद में, नंबर 6 अजान होते वक्त सिर्फ 10 बंदों को सेंड करे। पता नहीं कितने लोग आपकी वजह से इस गुनाह से बच जाएंगे। मस्जिद में दुनिया की बातें करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में
हल्के लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि इन लोगों के पास बिल्कुल ना बैठो। अल्लाह को इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात हासिल करने का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने इन ऐज़ा की बुराइयों से बचा लिया जो दोनों जबड़ों और टांगों के दरमियान है, यानी ज़बान और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता इसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चले जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज़्यादा दाखिल होंगे। इरशाद फरमाया, तकवा, अल्लाह ताला का डर और अच्छे इखलाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस अमल की वजह से लोग जहन्नम में ज़्यादा जाएंगे। इरशाद फरमाया, मुँह और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। तिरमिज़ी शरीफ। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मरवी है, लोग यहाँ तो जमात छोड़ने से ज़रूर बाज आ जाएं, या नहीं तो अल्लाह इनके दिलों पर मुहर लगा देंगे, फिर ये गाफलों में से हो जाएंगे। एक और हदीस इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जमात छोड़ दे, इसके दिल पर मुहर लगा दी जाती है और इसके दिल को मुनाफिक का दिल बना दिया जाता है। जमा का छोड़ना एक बदतरीन गुनाह है, क्योंकि ये अहम अल-फराइज़ में से है, लिहाजा इसका तर्क गुनाह कबीरा है, और जो इस गुनाह को बार बार करे तो इसके दिल पर मुहर लगा दी जाती है। मालूम हुआ कि गुनाह व मासियत का एक नतीजा व असर ये भी है कि इसकी वजह से दिलों पर मोहर लग जाती है। गुनाह के नतीजे में एक वबाल ये होता है कि बंदा अल्लाह की निगाह में जलील व ख्वार हो जाता है। अल्लाह के नज़दीक 2 महबूब कतरे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक 2 कतरों से ज़्यादा कोई कतरा पसंद नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ता में गिरा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मरतबा सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में इसके लिए एक महल बना देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा और बहुत अमदा सवाब देने वाले हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, तुम्हारे रब इस बकरी चराने वाले से बेहद खुश होते हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर अज़ान कहता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, अज़ान कहकर नमाज पढ़ रहा है, सब मेरी डर की वजह से कर रहा है। मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तुम्हारे दिलों में इसी तरह पुराना और कमज़ोर हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखे। अल्लाह के नज़दीक 2 महबूब कतरे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक 2 कतरों से ज़्यादा कोई कतरा पसंद नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ता में गिरा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मरतबा सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف۔ دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا ان دو نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔